क्या आपके भी मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं और पत्तियों की साइज़ बड़ी नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है? तो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे की पत्तियां जो हैं वो भी चमकदार होंगी, पौधे की पत्तियां की साइज़ बड़ी होगी और पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मनी प्लांट के केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र के बारे में। तो मनी प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और ये एक लकी प्लांट भी है। अगर आप इसे अपने गार्डन में नहीं ऐड किए हैं तो फटाफट इसको अपने गार्डन में लगा लीजिए। ये बहुत ही शुभ पौधा माना गया है और इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की वर्षा होती है। और अगर आप गार्डन की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये पौधा ज़रूर लगाइए। और एक ये परमानेंट पौधा होता है, वाइन की तरह होता है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसे मॉस स्टिक पे चढ़ाना होता है। इससे आप गमले में या ज़मीन में या पानी में कहीं भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपसे कटिंग्स इसकी नहीं लगती है तो आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं, कांच के बॉटल में पानी भर करके उसमें फिर कटिंग्स को लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलती है। और अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कंपोस्ट होना चाहिए। गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद लेना है और कच्ची खाद नहीं लेना है, नहीं तो इससे प्लांट को नुकसान भी होता है। और इसे आप उसमें कटिंग्स इसकी लगा देंगे तो बहुत अच्छे से कटिंग्स आपकी लगेगी। ये ऐसा प्लांट होता है कोई बच्चा भी इसकी अगर कटिंग्स लगा देगा तो वो भी लग जाएगी। अगर आप नए नए गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और वैसे तो हर किसी के गार्डन में ये पौधा आपको मिल ही जाएगा, हर घर में मनी प्लांट का पौधा पाया जाता है, सभी लगाते हैं इसे। और ग्रीनरी भी ऐड करता है, इसकी हरियाली देख करके आँखों को भी सुकून मिलता है, दिल को भी सुकून मिलता है। तो इसे आप ज़रूर लगाइए और उसकी ज़्यादा ना ही देखभाल करनी पड़ती है, ना ही इसमें ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छी तो आज मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी, उसे डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी। वैसे मनी प्लांट में कई वैरायटीज़ आते हैं, आप किसी की भी आप ले सकते हैं वैरायटीज़, नर्सरी में भी आपको मिल जाएगी या आस पड़ोस अगल बगल कहीं भी देखेंगे आपको हर जगह वैसे मनी प्लांट मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से आप इसकी छोटी सी कटिंग्स ला करके लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक पत्तियों से भी लगाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग्स लग जाती है। और इस समय बारिश का मौसम भी हो रहा है दोस्तों, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए आप इसे ज़रूर लगाइए कटिंग से। और नहीं तो विंटर में ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, ना ही उसकी ग्रोथ होती है उस समय और ना ही उसकी कटिंग्स लगती है। तो अभी समय अच्छा है, आप इसकी कटिंग्स को लगा लीजिए और ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर लीजिए। इसकी कटिंग्स आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। वैसे ये हैंगिंग बास्केट में लटकती हुई इसकी ब्रांचेस काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और इसे आप छोटे छोटे प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं या बड़े गमले में आप लगा सकते हैं। इसे ना ज़्यादा अंदर रखना है, मतलब घर के अंदर नहीं रखना है, इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको हल्की फुल्की धूप मिले, छन कर के धूप मिले। सुबह की 1-2 घंटे की अगर धूप लग जाती है तो भी आपका पौधा बहुत अच्छे से चलता है। अगर इसे आप बिल्कुल घर के अंदर रख देंगे तो जो पत्तियों का वेरिएशन है वो अच्छे से निकल कर के नहीं आता है। जो पत्तियों में वेरिएशन होता है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी। अगर इसमें वेरिएशन रहता है तो इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगता है दोस्तों। तो इसे अगर घर के अंदर लगा भी रहे हैं आप तो इसे आप 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में हल्का फुल्का धूप दिखाते रहिए ताकि पत्तियों में वेरिएशन बना रहे। और इसे आप जब भी पानी डालिए दोस्तों तो बिल्कुल प्लांट को नहला करके डालिए, पत्तियों से शावरिंग करके, क्योंकि इसे मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है ये। और इसे मॉस स्टिक में ज़रूर लगा करके रखिए। अगर गमले में लगा रहे हैं दोस्तों तो इसे मॉस स्टिक में रखिए, क्योंकि इसकी जो तने होते हैं, जड़ें होती हैं, तो वो उसमें जा कर के चिपकती है मॉस स्टिक में और वहीं से अपना ये भोजन भी लेती हैं। और जैसे इसको मॉइस्चर वहीं से मिलता है तो उससे इसकी पत्तियां जो हैं बड़ी साइज़ की होकर के निकलती हैं। क्योंकि ये ऐसा प्लांट होता है, अगर किसी पेड़ के सहारे पर लगा देंगे तो इसकी पत्तियों की साइज़ बहुत दुगनी तेज़ी से बढ़ती है। इसकी जो पत्तियां होती है बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की होती है। अगर पेड़ के पास इसको लगा दीजिए और पेड़ पर इसकी जो तने हैं वो चढ़ती जाती हैं तो जो पेड़ की रस होती है, वो न्यूट्रिशन होती है, वो ये चूसता है, सारा पेड़ का न्यूट्रिशन चूसता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी होती है।
अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो मोस्ट स्टिक का सहारा दीजिए। और इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद एक एक मुट्ठी डालते रहेंगे गमले में, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और प्लांट में नए नए सूट्स भी आएंगे दोस्तों। तो इसे आप कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। बारिश होने के बाद एक बार अपने पौधे को कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं अपने पौधे में, उससे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और अगर इसे आप कटिंग से लगाना चाहते हैं दोस्तों तो अभी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छा भी समय चल रहा है। और इसे आप पानी अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है दोस्तों तो इसे चेक करके पानी डालिए। अगर बारिश कंटिन्यू हो रही है तो बारिश में इसको पानी ना डालिए, बारिश का एंजॉय लेने के लिए बाहर रख दीजिए। और गमले की होल को ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि इसमें अगर पानी ठहरे तो उसको निकाल दीजिए आप। और देख सकते हैं इसकी एरियल रूट्स कितनी बड़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाएगी। अगर इसको मिट्टी में रख देंगे आप तो भी ये कटिंग्स आपकी मतलब प्लांट रेडी हो जाएगी। तो इसे आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कटिंग से। और इसकी एक एक छोटी छोटी पत्तियां लेकर के एक एक एरियल रूट्स जो होती है जहाँ से, उसके दोनों साइड से कट कर लीजिए। एक एक पत्तियों का नोड ले करके कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चाहे तो इतनी बड़ी सी कटिंग पूरी लगा सकते हैं, चाहे तो एक एक पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एरियल रूट्स पहले से ही बने रहते हैं दोस्तों, तो इसकी कटिंग्स लगने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। अगर आपसे मिट्टी में इसकी कटिंग नहीं लगती है तो इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में भी बहुत आसानी से लग जाती है, कांच के बोतल हो या प्लास्टिक के बोतल हो, किसी में भी इसके कटिंग्स को आप डाल दीजिए। इसमें बहुत जल्दी रूटिंग होती है। और लेकिन वही आप पानी को चेंज करते रहिए, एक एक हफ्ते में पानी को अगर चेंज करते रहेंगे तो आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, किचन में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी इसको पानी में लगा करके रख सकते हैं दोस्तों। इससे बहुत खूबसूरत आपका घर लगेगा। तो छोटी छोटी कटिंग से लगने वाला पौधा होता है। और इसे जब भी कोई फर्टिलाइज़र डालें दोस्तों तो इसमें बारिश अगर हो रही है तो इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, क्योंकि इस समय बारिश के मौसम में अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बारिश होने की वजह से मिट्टी ऑलरेडी पहले से ही गीली रहती है। तो इससे हम कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इसकी मिट्टी सूखी रहती है तब उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आज मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र ही डालने वाली हूँ दोस्तों। तो ये है चाय की पत्ती, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। जो लीफी वाले प्लांट होते हैं उन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत पसंद होता है, तो चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आपके यहाँ यूज्ड चाय पत्ती है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यूज्ड चाय पत्ती अगर आप अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद ही अपने गमले में डालिए सुखा करके उसको अच्छे से, नहीं तो उससे चींटियाँ पड़ जाती हैं। लेकिन मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है दोस्तों। और फ्रेश चाय पत्ती होती है, इससे हमारे प्लांट को बहुत जल्दी नाइट्रोजन मिलती है और हमारे प्लांट बहुत जल्दी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। ये हमारे प्लांट की पत्तियों को चमकदार बनाता है, पत्तियों की साइज़ को बड़ा करता है और प्लांट की ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ाता है। तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए। इसे आप पानी में भी घोल करके डाल सकते हैं, अपने प्लांट के ऊपर पूरा नहला सकते हैं दोस्तों। तो ये 2 फर्टिलाइज़र हैं और एक और मैं अभी आप सबसे शेयर करूँगी दोस्तों, उसे भी अगर आप डालेंगे तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो इसे आप एक एक चम्मच 2-2 चम्मच अपने प्लांट में डालिए। अगर आपके गमले की साइज़ बड़ी है तो आप 2 चम्मच करके डालिए। अगर गमले की साइज़ छोटी है, 5-6 इंच की है, 6-7 इंच की है, तो उसमें 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे दोस्तों तो वही प्लांट को थोड़ा नुकसान भी होने का डर रहता है। बस इसकी क्वांटिटी को ध्यान में रख कर तभी डालना है। और अगर आपका 10 इंच का गमला है तो उसमें आप 2 चम्मच ये चाय पत्ती डाल सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क करेगा चाय पत्ती, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अगर आप चाय पत्ती आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप कॉफ़ी पाउडर भी घोल करके डाल सकते हैं या सूखा ही डाल सकते हैं। और ये एप्सम साल्ट है दोस्तों, इसे आप पानी में घोल करके फिर उसके बाद अपने प्लांट में डालिए, इससे अच्छा वर्क करता है। अगर चाहे तो आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं गमले में। तो अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश के समय आप पानी में घोल करके ना डालें,
और बारिश नहीं हो रही है तो इसका आप सूखा ही अपने गमले में बस ऐसे दोनों साइड डाल दीजिए। जब पानी बारिश होती रहेगी या पानी आप डालते रहेंगे तो घुल घुल करके वो आपके पौधे को मिलता रहेगा, तो आपके पौधे को धीरे धीरे इसका न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और पत्तियों की साइज़ भी बड़ी होगी, पत्तियों में चमकदार भी बनेगी। तो इसके पानी का आप किसी बॉटल में भर कर स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे पर। स्प्रे करेंगे तो इससे भी पत्तियाँ इसकी चमकदार होती हैं, पत्तियों की साइज़ भी बड़ी होती है। अगर आपके पत्तियों की साइज़ छोटी है, पत्तियाँ चमकदार नहीं हैं, तो इसका स्प्रे ज़रूर करिए दोस्तों। और इसे आप घोल कर या ऐसे ही अपने गमले में डाल सकते हैं। तो मैंने इसको घोल करके तब दे रही हूँ दोस्तों। तो इसे आप अपने गमले में ज़रूर डालिए मैग्नीशियम, और इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्लांट बिल्कुल हरा भरा होगा और प्लांट की जो पत्तियों की साइज़ है वो भी बड़े साइज़ की होकर के निकलेगी दोस्तों। तो एक और फर्टिलाइज़र है दोस्तों, उसे भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, एप्सम साल्ट नहीं है, तो आप ये सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और डीएपी दोनों डाल सकते हैं दोस्तों। डीएपी और सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और प्लांट में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो ये ज़रूर डालिए। या तो अगर लिक्विड हो आपके पास सीविड, तो उसका घोल बना करके आप डालिए। अगर ग्रेनुअल्स में हो तो उसे आप ग्रेनुअल्स में ऐसे गमलों में डाल दीजिए। जब पानी डालेंगे तो पौधे को धीरे धीरे घुल करके इसका न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर आपके पास एप्सम साल्ट नहीं है दोस्तों, तो ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।